जाना पड़ेगा। सॉरी। प्रॉमिस किया था कि हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, पर ये सब लेकिन मुझे गर्व है अपनी पसंद पर। मुझे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो जो इस ओसवाल परिवार की बहू बनने के लिए और आरव की जीवन संगिनी बनने के लिए बिल्कुल सही हो। उस वक्त जो मैंने तुमसे कहा था ना सिमर, वो हमेशा याद रखना। बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा तुम्हें, जब तक ये परिवार तुम्हें उन नजरों से ना परख ले जिनसे मैंने परखा है। एक दिन इस सिमर की परछाई इस सिमर को ये सब लोग खुली बाहों से अपनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। पर हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना, टूटना नहीं। हाँ? बस एक बात की थोड़ी तसल्ली है कि तुम यहाँ पूरी तरह अकेली नहीं, दो दोस्त हैं तुम्हारे। तुम्हारे सास ससुर, वो तुम्हारे दोस्त भी है और तुम्हारे माँ बाबा भी। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें अकेला नहीं महसूस होने देंगे। और इस वक्त सब गुस्सा है, बड़ी माँ का गुस्सा है ना, बिल्कुल मोम की तरह है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। तुम परेशान नहीं होना। आज ये जो फैसला हुआ है, ये मैंने या तुमने नहीं लिया, ये माता रानी का फैसला है। आज उन्होंने तुम्हें आरव के जीवन साथी के रूप में चुना है। क्योंकि शायद वो भी नहीं चाहती थी कि तुम अपने पहले प्यार को कुर्बान कर दो। इसीलिए उन्होंने तुम्हें आरव जीवन साथी के रूप में मिले। उसका दिल तुम्हें जीतना है, और चाहे जो हो जाए। एक बात मैं दावे के साथ कह सकती, आरव से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता था। ख्याल रखना अपना, संभाल। बस 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 बस। जाना
हिम्मत रखना। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों सिमर को आरव के लिए चुना। और उस दिन आपको अपनी ही सिमर पे बहुत गर्व होगा बड़ी माँ। इंतजार करूंगी मैं उस दिन का। सिमर, नहीं सुनी ना मेरी बात? कहा था ना कि इस घर में बेटियों की कोई कदर नहीं, कि ये घर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, अपनाएगा नहीं। एक बेटी को अपने ही घर में अपनाए जाने की लालच नहीं होती। हाँ, ये जिद जरूर होती है कि चाहे जो हो जाए उसके घर में खुशियां रहे, सुकून रहे। आना कि आज मेरे इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, पर इस बात की तसल्ली है कि अपने जाने से पहले मैं खुशियों का गृह प्रवेश करवा चुकी हूं। आपका नहीं पता, पर मुझे कम से कम नींद तो सुकून की आ जाएगी। चलती हूँ। भैरव, हमें ये फर्श साफ और चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ना धूल का कोई नामो निशान हो और ना ही बाहर से लाई गंदगी का। जी बड़ी माँ। नई बहू जब घर में आती है तो अपनेपन का महक लेकर आती है, रिश्तों में मिठास का स्वाद बढ़ाती है। लेकिन ये कदम, इन कदमों के घर में आते ही कलह और कलेश के अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये कदम हमारे घर में धोखा, झूठ, फरेब और साजिशें लेकर आई है। हम अपने घर में इन कदमों का स्वागत नहीं कर सकते।
अब हम तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, ना तो तुम हमारी पसंद हो और ना ही मजबूरी। एक नाचने गाने वाली लड़की को हमने शादी के मंडप में घुसने तक की इजाजत नहीं दी। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ओसवाल खानदान की बहू बना लेंगे? मंदिर में पूजा के फूल चुनकर चढ़ाए जाते हैं और नीचे गिरे फूल सिर्फ पैरों तले रौंदे जाते हैं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ कोई कानूनी कदम ना उठाए तो फौरन निकल जाओ यहां से। अगर मुड़कर अपना चेहरा भी दिखाया तो याद रखना, तुम समेत हम तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए डाल देंगे। सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा कि इस घर से निकल जाओ। सो गेट आउट। चित्रा, थैंक यू। सॉरी। दिस इज सो मेस्ड अप रीमा। तुम यहाँ, तुम्हारी जगह सिमर। सिमर, तू सिर्फ 2 घंटे के लिए दुल्हन बन रही है। सुचिल, मैं अभी गई अभी आई, ओके? और ये सब मेरी मौत की वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आरव भाई को देखूं, तुम्हें संभालूं या बड़ी माँ को। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। I just don't know.
चार्ज 200। ये मॉनिटर। रोमा, तेरे पापा को। हाँ पापा जी कुछ तो बताइए। गगन, सबको बाहर लेकर जाओ प्लीज। गगन इनको पूछना। रोमा रोमा तेरे पापा को क्या हो गया बोल। चार्ज 300। अपनी ही बेटियों का फेरबदल, इतना बड़ा फरेब के बाद तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज है। तुम्हारा बाप मुजरिम है। हम उस वाल्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फरेब करने के लिए मैं उस आदमी को जेल भिजवा कर रहूंगी।